नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनवरी से लेकर अगस्त तक का आपका जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उनको हम क्वेश्चन आंसर के रूप में डिस्कस कर रहे हैं, और जो भी आपका इसके रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, हाल ही में विश्व में सबसे लंबे गीत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गीत ने स्थापित किया है? तो विश्व में सबसे लंबे गीत का जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है, ये किया है श्री रामचरितमानस ने। उत्तर प्रदेश के बनारस के डॉक्टर जगदीश पिल्लाई ने 138 घंटे 41 मिनट और 2 सेकंड के गीत को अपनी आवाज़ दी है, यानी। और मई 2023 में मीडिया से प्राप्त जो जानकारी है, ठीक है, उसके अनुसार रामचरितमानस क्या हो गया, अब विश्व का सबसे लंबा गीत बन गया है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड ने सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ पे किया है? तो भारतीय सेना की जो सप्त शक्ति कमांड ने सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 का आयोजन किया है वो राजस्थान पे किया है। 22 से 25 मई 2023 तक भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड ने राजस्थान और पंजाब में पश्चिमी सीमाओं पर सुदर्शन शक्ति 2023 का अभ्यास किया है। यह अभ्यास जो है नेटवर्क केंद्रित वातावरण में परिचालन योजना को मान्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसकी जयंती पे किया है? तो नए संसद भवन का जो उद्घाटन किया गया है वो आपका 28 मई 2023 को किया गया है, और ये किया गया है किसकी जयंती पे? वीर सावरकर की जयंती पे, ठीक है। विनायक दामोदर सावरकर जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, इनकी 144वीं जयंती के अवसर पर नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीडीसी का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन सा बना है? तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का जो उपयोग करने वाला आपका जो पहला नगर निगम बना है वो पटना बना है। सीबीडीसी का जो मतलब होता है वो होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट को 28वीं बार फतह करने वाला विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो 28 बार वह कौन सा व्यक्ति है वह जिसने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है? तो ये है आपका कामिरीता शेरपा। अगर बात शेरपा शब्द की करें कि शेरपा क्या होता है, तो आपका जो भी पर्वतारोही होते हैं, ठीक है, तो उनको जो गाइड करने वाले होते हैं उनको शेरपा बोलते हैं। ये लोग स्पेशली नेपाल और तिब्बत के लोग होते हैं, और ये पर्वतारोहियों को गाइड करते हैं, उनके साथ जाते हैं, उन्हीं को शेरपा कहा जाता है। और नेपाल की जो कामिरीता हैं उन्होंने 27 मई 2023 को ये रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। इसके अलावा नेपाल के ही पसांग शेरपा हैं जो 26 बार माउंट एवरेस्ट पर जिन्होंने चढ़ाई की है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की अराकू वैली कॉफ़ी व काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र मिला है? तो यानी किस राज्य की अराकू वैली कॉफ़ी व काली मिर्च को क्या मिला? आपका ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिला है। तो ये है आपके आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी एजेंसी। आंध्र प्रदेश में आदिवासियों द्वारा उगाई गई कॉफ़ी बीन्स और काली मिर्च को जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग ने वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2021-22 में बड़े राज्यों में पहला स्थान किसे दिया है? तो जो स्वास्थ्य सूचकांक में 2020-21 में जो बड़े राज्यों में पहला स्थान मिला है वो केरल को मिला है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है,
रेसेप तैयप एर्दोगन किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये तुर्की के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस नाम से नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो इसरो ने NVS-01 के नाम से नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया है। यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F-12 के जरिए देश के नेविगेशन में दूसरी पीढ़ी के पहले उपग्रह NVS का सफल प्रक्षेपण किया है। इसके बाद आपका, और ये किया है आपका 29 मई 2023 को। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में COP28 की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो COP28 की जो सलाहकार समिति है उसके सदस्य के रूप में भारत से मुकेश अंबानी व सुनीता नारायण को शामिल किया गया है। और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के साझेदारों के सम्मेलन को COP कहा जाता है। ठीक है, नहीं, उसके सम्मेलन को COP कहा जाता है। और बात अगर 2023 में यानी इस साल की करें कि COP28 सम्मेलन कब और कहाँ पे होगा, तो ये होगा आपका 2023 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक दुबई में आयोजित किया गया है। कब होगा? 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच में होगा और दुबई में आयोजित होगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दिया गया आपका दामोदर मौजो को दिया गया है। जो दामोदर ये हैं, ठीक है, दामोदर मौजो हैं, ये क्या हैं? लघु कथा लेखक हैं, उपन्यासकार और आलोचक हैं और कोंकणी में पटकथा लेखक हैं। ठीक है, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान, यानी ये जो सम्मान है भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। ठीक है, और इससे इनको सम्मानित किया जाएगा 57वें। इससे पहले अगर 56वें की बात करें तो उसके जो विजेता हैं वो असमिया कवि नीलमणि फुकन थे। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर भारत की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ कहाँ किया है? तो पूर्वोत्तर में जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया गया है ये गुवाहाटी में किया गया है। और यह जो ट्रेन है यानी जो वंदे भारत ट्रेन है यह गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ती है और इसका जो उद्घाटन किया गया है वो 29 मई 2023 को किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में वार्षिक खीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो वार्षिक खीर भवानी मेले का जो आयोजन है ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। जम्मू कश्मीर में यह भवानी खीर जो मेला होता है ये स्पेशली कश्मीरी ब्राह्मणों का एक क्या है, प्रतिष्ठित पवित्र उत्सव है जो कब से मनाया गया था? 26 मई 2023 से मनाया गया था और ये क्या था, एक 4 दिवसीय मेला था। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद किसे नियुक्त किया गया है? तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के पद पर जिसे नियुक्त किया गया है वो हैं आपके प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। आज की वीडियो में इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।